दोस्तों 18% टैरिफ का रहा, बट संसद में क्यों मचा हरकत? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुआ है 50% से 80% तक, मतलब जो पहले 50% देना पड़ता था टैरिफ, अब वो 18% देना पड़ेगा। मतलब अमेरिकी बाजार तक आसानी से अपना सामान, भारत का सामान बिक पाएगा, जिससे भारत का ग्रोथ रेट काफ़ी उच्च दर तक जा सकता है। दोस्तों अमेरिका ने कुछ भारत के सामने कुछ शर्त भी रखा है। अमेरिका ने कहा है कि आपको रशिया से तेल खरीदना कम करना होगा, पर ये सबको मालूम है कि आने वाला समय में रशिया से तेल खरीदना कम नहीं होगा, बल्कि बेचने के लिए तो नहीं, पर अपना भारत में यूज करने के लिए तेल भारत जरूर खरीदेगा रशिया से। अमेरिका कह रहा है अगर आप तेल वहाँ से खरीदना बंद करेंगे तो उसके बदले में आपको यहाँ से अमेरिकी तेल, गैस, सुरक्षा विमान उपकरण और बहुत सारे सामान डायरेक्ट आपको अमेरिका से ही खरीदना पड़ेगा, और कुछ अमेरिका प्रोडक्ट मतलब कृषि का सामान आपको भारत में खुला तौर पर बेचना पड़ेगा। पर यहाँ सरकार ने दावा किया है कि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों का प्रोडक्ट जैसे दूध, दही और चीनी, उसको डायरेक्ट भारतीय व्यापार में बेचा नहीं जाएगा। भारत सरकार का ये तर्क है कि आने वाला समय में ये समझौता से काफ़ी फायदेमंद रणनीतिक रूप से होगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौता लगभग $500 मिलियन का होगा, जिससे दोनों देशों का आर्थिक और जीडीपी ग्रोथ होगा। और प्लस जो बीजेपी सरकार है उनका कहना है कि ये एक तरह का कूटनीतिक जीत भी है। दोस्तों अपोजिशन पार्टी का कहना है ये जो डील है एक तरफा जैसा डील लग रहा है, इसमें सिर्फ अमेरिका का फायदा लग रहा है, और भारत ने क्या क्या खोया है, अब भारत ने क्या क्या पाया है, उससे कुछ लिखित और टैक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं है और कोई क्लियर जस्टिफिकेशन नहीं है सरकार की तरफ से। दोस्तों अपोजिशन पार्टी का ये भी कहना है ये जो डील हुआ है एक दबाव के कारण डील हुआ है, इसमें सिर्फ भारत को दबदबा बनाकर ये डील किया गया है, और ये भी शर्त रखा गया है कि रशिया से तेल नहीं खरीदा जाएगा, और इससे किसान और छोटे जो उद्योग उस पर रणनीतिक रूप से काफ़ी दबाव आएगा आने वाले समय में। ये जो डील है एक तरफा डील माना जा रहा है। दोस्तों यही सब रीजन के कारण, मतलब नॉट जस्टिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के कारण राज्यसभा में काफ़ी हलचल मचा है और बहुत सारी बात कही गई है अपोजिशन पार्टी। दोस्तों अगर अन्य देशों से कंपेयर किया जाए कि हमारे देश में कितना % टैरिफ चल रहा है अन्य देशों से, 18% है। अगर वही चीन की बात किया जाए तो 30% है, मतलब 30% कहा जा रहा है। वही बांग्लादेश की बात किया जाए तो 35% है। वही वियतनाम की बात किया जाए तो 20%, मतलब लगभग 20 से 25% है। तो दोस्तों अगर कुल मिला के यही बात कहा जाए अन्य देशों से हमारे देश में कितना % टैरिफ है, तो मिला जुला कर ये आता है कि हमारे देश में सभी देशों से कम है। मतलब मिला जुला के फायदेमंद का सौदा लग रहा है। कुल मिला के ये बात निकला है कि भारत सरकार ने ये कहा है कि ये जो फायदा हुआ है आर्थिक रूप से और रणनीतिक रूप से काफ़ी फायदेमंद है, पर वही दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी कह रही है ये जो है आधा अधूरा जानकारी वाला डील हुआ है, ना कोई क्लियरिफिकेशन है। मतलब मिला जुला के ये है कि आने वाला समय में ये क्लियरिफिकेशन सरकार देगी और जस्टिफिकेशन देगी और पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना बात रखेगी संसद में, जिससे ये क्लियर होगा कि क्या ये सौदा फायदेमंद है या नुकसानदेह है। अगर आपका जो राय है, आप जो समझते हैं, प्लीज़ ये जो है कमेंट सेक्शन में अपना राय विचार दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को कीजिए। धन्यवाद।